दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइफ में स्वागत है। मैं रोशनी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं फिर से अपने टेरेस में आ चुकी हूँ और मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपनी कहानी से। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था अगला वीडियो में कि जैसे मेरे जो हस्बैंड से फ़ोन कॉल में मेरा मुलाकात हो गई थी और मैंने जैसे बताया था आप लोग को, जब मैं मिली तो देखी कि वो बहुत जिस तरह से अच्छा से मुझसे बात करते थे, उसी तरह से देखने में भी अच्छे थे। अच्छे सूरत के साथ साथ वो अच्छे सीरत के भी थे। इस प्रकार मैं कह सकती हूँ कि मैं हर तरह से लकी थी। मतलब समझ जाइए, वो पूरा मोहल्ला के ही होनहार लड़के में से एक थे। शक्ल से भी, सूरत से भी और सीरत से भी। खैर, मुझे ये बात बाद में पता चली। पहले तो मैं देखी तक नहीं थी इनको। उस वक्त तो दोस्तों मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो अभी ना जितने भी दूर हो फ़ोटो भेज देते हैं लोग, फेसबुक में देख लेते हैं, कहीं से भी देख लेते तो देख लेते हैं अपने किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी वो लोग अगर नहीं भी मिले हों तो फ़ोटो के ज़रिए से देख लेते हैं। लेकिन हमारे टाइम में तो ऐसा था ही नहीं, तो मैंने इनको देखा ही नहीं था। बस हम लोग का फ़ोन में बातें होती रही। जब मेरे पापा ऑफिस चले जाते थे, मेरी मम्मी कोई काम में बिज़ी रहती थी, तो मैं झट से रूम में जाके इनके साथ घंटों फ़ोन में बात किया करती थी। लेकिन लैंडलाइन में दोस्तों कितनी देर उसकी लिमिट होती थी, जितना फिर भी हम लोग बहुत देर तक उस हिसाब से, लैंडलाइन के हिसाब से बहुत देर तक बात किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरे डैडी का यहाँ का जो कोलकाता में ऑफिस का कार्यकाल, मतलब जो उनका जितना दिन तक काम करने का था, वो भी आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो जा रही थी और हम लोग को वापस नेपाल जाना था। तो थोड़ा दुख लग रहा था कि अब हम लोग वापस जाएंगे। फिर मतलब दुख हो रहा था हम लोग को बिछड़ने में, क्योंकि नेपाल से तो इतना देर तक लैंडलाइन में बात करना, इंटरनेशनल कॉल इतना संभव भी नहीं होता है। लेटर का ज़माना था। अब लेटर पहुंचने में 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता लगती थी फ्रेंड्स। तो कैसे बातें होगा इतनी देर तक, थोड़ा हम लोग दुखी थे। फिर उसके बाद हम लोग, मैं तो कभी भी अकेले मैं कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। मुझे बहुत अकेले बाहर निकलने में डर लगता था। तो मैं अपनी फ्रेंड को लेके कभी भी बाहर जाती थी, मैं अपनी फ्रेंड को बुला लेती थी घर में। तो उसके साथ ही मैं कहीं मार्केट जाना हो, कहीं जाना हो, निकलती थी दोस्तों। तो फिर एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि तुम अब तो चली जाओगी, इससे पहले हम लोग मिल लेते हैं। तो यहाँ पे कोलकाता में न्यू अलीपुर में जू है। तो मुझे बोलने लगे, तुम जू में आ जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं भी आऊँगा, तो हम लोग मिल लेते हैं। तो हमारी पहली मुलाकात अलीपुर जू में हुई थी दोस्तों। वो कहानी भी अजूबा टाइप का। हम लोग किस तरह से मिले थे तो मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को। तो मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी पहली मुलाकात किस तरह से हुई थी। शुक्रिया।